दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अरसास के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि नया सिलेबस क्या है। बोर्ड एग्जाम 23 के लिए बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं उनको नहीं पता है सिलेबस क्या है। इसलिए अगर आपको जानकारी लेना है पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इंपॉर्टेंट है, उन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से आज नोट डाउन करवाएंगे। आपको मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी कंफ्यूजन है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रटा नहीं जा सकता। अगर आप रटेंगे तो श्योर रखिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करिए। इकोनॉमिक्स का जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड में देती है तो आप आसानी के साथ उसको बना सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपको यहाँ पे ये पूरा क्लास अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसको पूरा देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने चैप्टर्स है और चैप्टर्स नेम को देखेंगे, कितने मार्क्स वेटेज रखती है, कितना आपको यहाँ पे मार्क्स पूछा जाएगा कौन से चैप्टर से या फिर कौन से यूनिट से, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से बुक से ज्यादा क्वेश्चंस आती है, किस प्रकार से क्वेश्चन रहती है, बताएंगे आपको, निश्चिंत रहिए। वेयर टू ज्वाइन क्लासेस, इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्लास कहां से ज्वाइन करना है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, फिर पेपर का पैटर्न आपको कैसा रहेगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में यानी अर्थशास्त्र में। यहाँ पे ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं। तो पहले तो आप ये श्योर रख लीजिए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे यहाँ पे देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए ये आपका जब सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आपके माइंड में बस ये रहेगा कि हाँ बस इतना चैप्टर्स है, इसमें से ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करना है और साथ ही साथ इसमें से चैप्टर नंबर ये और चैप्टर नंबर ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। तो ये सारा चीज आज आपका क्लियर हो जाएगा। आपको हम एक रास्ता दे देंगे कि इकोनॉमिक्स में इस तरीके से इस रास्ते पे चलना है, इस ट्रैक पे चलना है। अगर आप उस ट्रैक पे चलते हैं तो श्योर मानिए, यकीन मानिए, आपको इकोनॉमिक्स में 0% कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट टू डू आफ्टर दी सिलेबस, मतलब सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उस समय एग्जाम और सिलेबस जब आपका कंप्लीट हुआ उसके बीच में जो समय बचता है उसमें आपको क्या करना चाहिए और इकोनॉमिक्स को किस अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छा कर सके, अपने एग्जाम में मार्क्स अच्छा ला सके। और उसके बाद बिलीव इन योर टीचर एंड योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको अपना शिक्षक जो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होंगे, चाहे आप एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ रहे होंगे या फिर एजुकेशन बाबा या एडो हत्या यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होंगे या फिर कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जहां से पढ़ रहे हैं उन टीचर्स पे भरोसा रखिए, वो आपको सही ही गाइड करेंगे। और साथ ही साथ अपने पे भरोसा रखना है, योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पे भी भरोसा रखना है कि नहीं हम तो ये कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का चलिए अब सिलेबस को शुरू करते हैं। बस आपका एक प्यारा सा मुस्कान के साथ यहाँ पे ये पूरा सिलेबस को अब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है ये क्या है, पहला चैप्टर हमारे पास आती है परिचय, जो कि आती है क्या चीज, बेस्टी अर्थशास्त्र का यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, परिचय हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम आपको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी एक होता है बेस्टी अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। दो भाग में डिवाइड किया गया, पूरा इकोनॉमिक्स को दो बुक में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेस्टी अर्थशास्त्र पढ़ना है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसमें कुल मिला के 6 चैप्टर्स आते हैं। 6 चैप्टर्स में देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताएंगे और 6 चैप्टर्स का नाम देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परिचय देखेंगे किसका, इसमें हम लोग परिचय देखेंगे बेस्टी अर्थशास्त्र का। किसका, बेस्टी अर्थशास्त्र का हम लोग यहाँ पे परिचय देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वही जो है इंग्लिश में है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर चैप्टर स्टार मार्क्स चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आती है, यकीन मानिए। यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर जो है किस अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होता है, कैसा वो सामान परचेज करना चाहता है, ज्यादा कीमत वाले या कम कीमत वाले, अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको कितना कीमत रखना चाहिए, ये सब बातें इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर चैप्टर है, ये भी स्टार मार्क्स वाला चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा खास है। इसमें चैप्टर का नाम क्या है, उत्पादन तथा लागत यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अगर आप कोई भी सामान बनाते हैं तो उसको किस अकॉर्डिंग बनाए कि उसका जो है कॉस्ट कम पड़ जाए। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आगे देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में
फर्म का सिद्धांत। तो यहाँ पे ये हो गया, यानी द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। जहाँ पे आप नॉर्मली मार्केट में देखते हैं उस समय जो है फर्म का क्या सिद्धांत होना चाहिए जब बहुत ज़्यादा कंपटीटर हो मार्केट में, तो उस समय कैसा सिद्धांत होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, ये बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 5 नंबर चैप्टर है बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम यानी यहाँ पे क्या होता है कि बाजार में किस प्रकार से संतुलन बना के रखना है, किस प्रकार से उद्योग धंधे कार्यरत होंगे, इस सब के बारे में अच्छे से बात किए जाते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम ये चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर जो यूनिट है हमारे पास, ये क्या है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार यानी नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 6 चैप्टर्स हैं जो कि आपको बेस्टी यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कुल मिला के पढ़ना होता है। क्लियर, तो ये आप फर्स्ट बुक देख लिए। अब चलिए सेकंड बुक की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आप इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में अच्छे तरीके से देख सकें। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं अगला बुक हमारे पास आती है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या चीज, खंड 2 यहाँ पे खंड सेकंड है यहाँ पे, यानी पार्ट बी है। और यहाँ पे ये बुक का नाम क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये चीज आपको गौर करके रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में इसके। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग देखना होगा परिचय, यानी हमें देखना होगा इंट्रोडक्शन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे होता क्या है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इसमें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। अब यहाँ पे सेकेंड बुक में इस सेकेंड बुक का परिचय हम लोग देखेंगे कि आखिर हमें ये पढ़ना क्यों होता है, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मतलब स्टार मार्क्स वाला चैप्टर है ये। राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की राष्ट्रीय आय कितनी है, ये सब चीज के बारे में बात करते हैं। व्यय कितनी है, इसके बारे में जानने को हमें इस चैप्टर में मिलता है। मतलब आप ओवरऑल ये बजट वगैरह जो सुनते होंगे, बजट क्या होती है, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। बस इंटरेस्ट लाइए इकोनॉमिक्स पढ़ने में, मजा आ जाएगा, यकीन मानिए। अब यहाँ पे क्या है, मुद्रा और बैंकिंग, यानी यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पे ये चैप्टर है। और ये चैप्टर से आपको जो है ना मतलब जानने को मिलेगा सेबी, आपका जो है आरबीआई, इस सब के बारे में जानने को मिलेगा कि ये जो है 100 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ये सब क्या हो रहा है मार्केट में। बेसिकली कभी 1000 का बंद होता है, कभी 500 का बंद होता है, नया आ जाता है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हुआ था, तो इसके बारे में जानने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग में, यानी मुद्रा और बैंकिंग में। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए आय और रोजगार के निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आय और रोजगार का निर्धारण, ये चैप्टर है। इसमें बहुत अच्छे से आपको जानने को मिलेगा कि आय कितना होना चाहिए, किसी भी जो भी रोजगार जो भी श्रमिक वगैरह हैं, तो उन सब के बारे में बहुत, इसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं देखना होगा, बहुत सारी चीज़ है, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर चैप्टर है हमारे पास, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बिल्कुल बोले थे ना ये चैप्टर, देखिए बजट के बारे में आपको जानने को मिलेगा, गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी, यानी यहाँ पे आपको बजट देखने को मिलेगा। सरकार जो अपना लेखा जोखा करती है, ये बताती है कि हम पूरे साल में इतना खर्च करने वाले हैं, हमारे पास आय इतना होने वाली है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इसका जो प्रविवरण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बजट, यहाँ पे बजट के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा इस 5 नंबर चैप्टर में। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसमें है खुली अर्थव्यवस्था। यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था यहाँ पे देखेंगे, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में यहाँ पे ये आती है, यानी ओपन इकोनॉमी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आती है ओपन इकोनॉमी, जब खुली अर्थव्यवस्था होती है। और इसमें आपको जानने को मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा ये चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखे। अब आइए बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना है कि बेस्ट बुक फॉर 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा हो सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये डिपेंड करती है कि आप कौन से बोर्ड से हैं। ठीक है, कौन से बोर्ड से हैं, अगर कौन से बोर्ड से बात करें तो अगर आप मतलब सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप बीएसईबी बोर्ड से हैं, या फिर आप कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है, कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा जो है पूरा ये करना होगा, क्या चीज़, अपना बुक को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले बात करें तो हर जगह क्या चलता है, हर जगह क्या चलता है, हर जगह तीनों जगह क्या चलता है, अपना NCERT, ये सब जगह चलता है। ठीक है,
एनसीईआरटी ये सब जगह चलता है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने में। लेकिन हाँ ये है कि आपको इकोनॉमिक्स अगर एनसीईआरटी के से पढ़ोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ लगने लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बोल सकते हैं एनसीईआरटी में उस तरीके से नहीं लिखा हुआ कि एक पहले बार जब स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे तो उसको समझ में आए। हाँ ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज है तब तो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, इस कदर लिखा हुआ है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है जनरली अगर आप कोई भी बोर्ड से हैं, आप और भी कोई पब्लिकेशन देख सकते हैं। जो भी पब्लिकेशन है, सब पब्लिकेशन में बेसिकली उसी तरीके से रहता है कि आप मतलब पूरा चीज़ आप देख लोगे, उसको आसान बना के लिखा जाता है। जैसे अगर आप एसवीपीडी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एसवीपीडी को भी फॉलो कर सकते हैं, एसवीपीडी का भी बुक बोल सकते हैं कि एक अच्छा बुक होती है। या फिर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन है, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का तैयारी जो है आपको कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो उसके लिए एजुकेशन बाबा ऐप पे, कहाँ पे, एजुकेशन एजुकेशन जो है, बस आपको ये सर्च करना है और आपको मिलेगा हमारा ऐप, ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप। आप वैसे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको एक सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हमारा ऐप से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपको एक अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स को रटाने का काम नहीं करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का काम करते हैं। इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी के साथ जो है इकोनॉमिक्स को समझ के आराम से एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ऑब्वियसली लाए भी हैं, हर साल स्टूडेंट लाते हैं, इकोनॉमिक्स प्यारा सब्जेक्ट है। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या फिर ऑलरेडी आप इसको एजुकेशन बाबा ऐप पे देख रहे होंगे। तो इस ऐप पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड, तो आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ यही है कि आपको जो यहां पे दिया जाएगा सारा चीज, लाइव क्लासेस, नोट्स, वो सारा चीज कंप्लीट करना होगा। पहले तो आप प्रॉमिस करिए कि सब कंप्लीट कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम आगे आपको बताते हैं और भी क्या क्या चीज है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इस कोर्स में जब एजुकेशन बाबा ऐप से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। आपको मिलेगी यहाँ पे लाइव क्लासेस, क्या चीज, लाइव क्लासेस मिलेगी, मतलब रोजाना लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के बाद, और आपको लाइव में अपना डाउट वगैरह जो भी होगा इकोनॉमिक्स रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपको वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए किसी दिन आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। और साथ ही साथ मानिए कोई टॉपिक आप पहली बार पढ़े, बाई चांस आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा आप उसको देखना चाहेंगे तो रिकॉर्डेड क्लास हर क्लास का अपलोड रहेगा, आप उसको बाद में जितनी बार देखना है आराम से देखिए ना। तो ये चीज है। उसके बाद पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जिससे क्या होगा आपको रिवीजन करने में एक आसानी मिलेगी, आप रिवीजन सही तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ सेपरेट टीचर्स हैं, वो भी एक बेस्ट टीचर्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में आपको एक बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, जिसके माध्यम से आपका पूरा सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि हर एक स्टेट का यहाँ पे संभव हो सकता है। तो आपको सब जगह का यहाँ पे एक बेस्ट आपको पढ़ाई मिलने वाली है, तो आप निश्चिंत रहिए, ये सारा चीज तो है ही। और साथ ही साथ हम लोग करवाएंगे एजुकेशन बाबा ऐप पे इकोनॉमिक्स और सारे सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज, जिसके माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव की तैयारी आसान हो जाएगी। साथ ही साथ आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, जब भी आपको कोई भी चैप्टर में कहीं से कोई डाउट होती है, आप बस इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का एक ऑप्शन मिलेगा जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, और वहां पे अपना डाउट पूछेंगे और आपको तुरंत जो है डाउट का समाधान मिल जाएगा कभी भी। उसके बाद डेली क्यूज टेस्ट होती है, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका टेस्ट होता है, साथ ही साथ डेली भी टेस्ट होती रहती है, जिसके माध्यम से आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, दोनों करवाया जाता है। तो ये हो गई। उसके बाद आगे बात करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे सॉल्व, और साथ ही साथ ये लाइव में करवाई जाएगी पिछले 10 साल के प्रश्न, उसका आंसर के साथ में सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएगी। हमारा सिलेबस जो है वो हमारा सिलेबस 31 अक्टूबर तक में कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमिक्स का और साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट का। और उसके बाद जो हम लोग 1 नवंबर से क्या चीज पढ़ेंगे, 1 नवंबर से हम लोग रिवीजन वगैरह करेंगे, जिसमें आपको गेस्ट क्वेश्चंस मिलेगी, और हम लोग के गेस्ट क्वेश्चन से ऑलमोस्ट कह सकते हैं 70 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हम लोग इतने सालों से पढ़ाए हैं, स्टूडेंट को देखे हैं, बोर्ड को देखे हैं कि किस कदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग गेस करते हैं, सेट करते हैं और वो फाइनली आप लोग को देते हैं। क्वेश्चंस तो अच्छा खासा मिलता ही, आप लोग अगर पहले से जानते होंगे तो ये चीज़ बोलना हमें जरूरत मतलब नहीं पड़ेगी।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है वो मॉडल पेपर, और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो जारी किया जाता है मॉडल सेट, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। फिर कोर्स का रिवीजन मिल जाएगा, मतलब इकोनॉमिक्स का कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगी आपका 31 अक्टूबर तक में, फिर यहाँ पे 1 नवंबर से यहाँ पे कोर्स का रिवीजन चलेगा, जिसके माध्यम से आपका क्या होगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के बात होती है अपना इकोनॉमिक्स की तैयारी आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है। आप सिंपली, अब आपको क्या करना है, अब आपको बस सिंपल काम यही करना है, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अपना इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है बस आप इस कॉल या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, इस दोनों में से कोई नहीं एक नंबर पे आप करिए, बात कर लीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप स्टार्ट करिए और अपना पढ़ाई शुरू करिए, सब चीज आपको एक बेस्ट आपको मिलने वाली है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है किस प्रकार से होने वाली है, किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको सारा चीज अच्छा लगा हो। चलिए आज के इस क्लास को बस यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।